सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो। वीर खानूजी रायका, गोत्र कालर, रातड़िया, जैसलमेर। खानूजी रायका का जन्म 1912 ईस्वी को जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील के रातड़िया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मगनाजी रायका और माताजी का नाम संपा देवी था। उनके दादा को ऊंट और घोड़े रखने का शौक था। उनके पिता रातड़िया के जागीरदार थे, जिससे वहाँ के लोग उन्हें रातड़िया दरबार कहते थे। उनके जन्म पर उनके माता पिता ने रावला बैठाया और ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मणों ने खानूजी नाम रखा और कहा कि ये बहुत वीर और पराक्रमी होगा। वो बहुत ही दानवीर थे। कोई भी इन्हें नगर में भूखा नहीं सोता था। छोटी सी उम्र में उन्हें घुड़सवार का शौक था। वे जब बड़े हुए तो उनकी कद काठी देखकर उन्हें अंग्रेज़ पुलिस में भर्ती कर लिया गया। एक दिन वहाँ के थानाधिकारी ने एक गरीब पर जुल्म किया तो उनसे रहा नहीं गया और उन्हें थानाधिकारी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं समझे। क्रोध में आकर उन्हें पास में पड़ी राइफल से थानाधिकारी को मार दिया, जिसके लिए उन्हें जेल हो गई। लेकिन शूरवीर को अंग्रेज पुलिस कब तक रोक सकती। मौका मिलते सलाखें तोड़कर भाग निकले और वहाँ से उनका परिचय शंकरडा गांव में ओमपुरी लालपुरी से हुआ और उनके बाद अन्याय के विरोध में वे एक धाड़ाती विद्रोह बन गए। के बाद पहली धाड़ सिरोही में डाली, जहाँ पुलिस का सामना कर उसे भगाया। दूसरी धाड़ गुजरात क्षेत्र में डाला और फिर आबूगढ़। लेकिन उन्हें कभी भी गरीब को नहीं लूटा। उन्हें सिर्फ अन्याय के कमाए लोगों से धन लूटा और फिर उस धन को गरीबों में बांट देते थे। उसके बाद उनके एक मित्र जो कि पूर्व में उनके साथ नौकरी करते थे, जो कि राजपूत थे, उनके भाई का खून हो गया था। इस बात के समाचार मिलने के बाद खानूजी ने उनका बदला लिया और उन हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सिवाने के भाकरी में दांत डाल, वहाँ भी पुलिस से सग्र हुआ और पुलिस को वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद खांडप में लूट की, वहाँ पर देवी का छत्र साथ में आ गया, जिससे बाद वह पछतावा हुआ और उन्हें उसे वापस दे दिया और अपनी भक्ति और सत्यता दिखाई। उसके बाद और भी कई लूट की। उसके बाद में वे पुष्कर जी आए, वहाँ स्नान किया और बेरू गांव आए। वहाँ वे गजरा भोपी जी से मिले, जो कि शकुन देखती थी और उन्हें खानूजी को आत्मनी पश्चिम दिशा में जाने से मना किया, लेकिन खानूजी नहीं रुके। अपशगुन हुए, लेकिन फिर भी वे नहीं रुके और वे उनके काका मोड़ाराम जी की ढाणी पहुँचे। वह अपने पुराने मित्रों के साथ महफिल सजाई और अमल कस्बों की मनुआ चल रही थी कि इतने में उनके किसी विश्वघाती साथी ने पुलिस को सूचना दी। खानूजी के घोड़े का नाम लालड़ो था, जो कि हिनाने लगी, लेकिन खानूजी कुछ समझते इसके पहले ही पुलिस ने वहाँ पर उन्हें घेर लिया। उसके बाद खानूजी और पुलिस के बीच में संघर्ष चालू हो गया और धोरा की धरती खून से लाल हो गई। दिवस के 4 पहर तक युद्ध दोनों के बीच चलता रहा। खानूजी अकेले थे, लेकिन पूरी फौज पर भारी पड़ गए और अनगिनत सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद एक गोली उनके कमर में आ लगी
लेकिन फिर भी वे पट्टी बांधकर युद्ध मैदान में डटे रहे और कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन समय बीता गया और राइफल में गोलियां खत्म होने लगी। उन्होंने विचार किया कि मृत्यु को तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन दुश्मन के हाथों मरना मेरे कुल को लजाने जैसा होगा। पहली गोली उनके अपने प्यारे घोड़ों को मारी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने कालर वंश की कुलदेवी माँ अहिनाथ भादरिया को याद किया और अंतिम गोली अपने आप को मारी। 8 पहर तक कोई उनके पास नहीं आया और अंतिम में हमीर जी को भेजकर इस बात की पुष्टि की गई, जिसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम किया गया, जिसे देखकर अंग्रेज डॉक्टर अचंभित हो गया, क्योंकि उस शूरवीर का कलेजा 16 अंगुल और सवा शेर का था। डॉक्टर ने बोला, इस शूरवीर को तुमने कैसे मारा? उनके गांव के लोग एक बार उठ जाओ, खानोजी दाता कह कर विलाप कर रहे। वे कभी भी रात में धाड़ नहीं डालते थे, क्योंकि वे उसे सही नहीं मानते थे, क्योंकि रात में धाड़ शोर डालते थे, वे दिन में सूचित कर फिर धाड़ डालते थे। पुलिस के साथ उनके 24 बार संग्रह हुआ, लेकिन फिर भी हर बार उनकी विजय हुई। वे अपनी इष्ट देवी की पूजा अपने हाथ में दिया रख कर करते थे। उनके दादा का नाम हिंदू जी था और उन्हीं के नाम से रातड़िया में हिंदू जी नगर एक कस्बा है। ऐसे वीर पुरुष जिन्हें मारवाड़ का रॉबिन हुड कहे तो कोई दो राय नहीं होगी। ऐसे वीर पुरुष को मेरा नमन।